सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है पीएम मोदी को लेकर, जहां पर जिसको किसी ने नहीं पूछा उसे मोदी ने पूछा। मेरठ में चुनावी अभियान का आगाज कर बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में जनसभा कर चुनावी शंखनाद किया है। इस दौरान उन्होंने कि मेरठ की धरती क्रांति और क्रांतिवीरों की है, ऐसा मोदी जी ने कहा। उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव सिर्फ एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, कौन सांसद बने कौन ना बने इसका चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। 2024 के जनादेश भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बनाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ में जनसभा कर चुनावी लोगों को आगाहित करा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरठ की धरती क्रांति और क्रांतिवीरों की धरती है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मेरा इस धरती से अलग ही रिश्ता है। 2014 से 19 तक मैंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत मेरठ से की थी। अब 2024 के चुनाव की पहली रैली मेरठ में हो रही है। 2024 का चुनाव सिर्फ एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, कौन सांसद बने कौन ना बने इसका भी चुनाव है। पीएम मोदी ने आगे ये भी कहा कि जब भारत दुनिया में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था तब देश में गरीबी थी। जब देश 5वें नंबर पर पहुंचा तो 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकल के सफल हुए। जब भारत दुनिया में नंबर 3 पर पहुंचेगा तो देश में गरीबी दूर होगी, साथ ही एक मध्य मार्ग यानी कि बीच का रास्ता देश को ऊर्जा देने वाला होगा। पीएम ने कहा कि हमारे देश में हमारी सेना के लिए 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर पहले कई वादे किए गए हैं। देश में ये लागू होगा, इसकी आशा हमारे जवानों ने छोड़ दी थी, लेकिन हमने इसे लागू किया। 3 तलाक के खिलाफ आज न सिर्फ कानून बन गया है, न कि हजारों मुस्लिम बहनों की जिंदगी भी बचा रहा है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 कभी हटेगा ये भी लोगों को असंभव लगता था, लेकिन हमने इसे हटा दिया। इससे जम्मू कश्मीर का तेज विकास हो रहा है। अब अगर बात करें दूसरी बड़ी खबर की, वो तो एमपी से आ रही है। मोहन सरकार के मंत्री के बेटे ने रेस्टोरेंट मालिक का सर फोड़ा है। एफआईआर दर्ज हुई है। एक्शन लेने पर 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दी गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, बाइक सवार विवेक सिंह, अलीशा सक्सेना और उनके पति डेनिस मार्टिन को लेकर शाहपुरा थाने पहुंचे। पुलिस ने पूछा तब डेनिस ने सर पर 7-8 टीके आए हैं और फिर पुलिस ने कत्ल के प्रयास के मामले में क्यों दर्ज नहीं किया, इसके मामले में एफआईआर हो रही है। दरअसल एमपी की राजधानी भोपाल में मोहन यादव सरकार में राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी के बेटे पर मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। राज्य मंत्री के बेटे पर इल्जाम है कि उसने एक बाइक सवार के साथ मारपीट की है, लेकिन इसी दौरान बीच बचाव करने आए एक दंपत्ति के साथ भी मारपीट हो गई। मामले को लेकर खुद राज्य मंत्री नरेश दिवाजी पटेल शाहपुरा थाने पहुंचे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस मामले में भोपाल पुलिस ने अपने 4 पुलिसकर्मियों को ही लाइन हाजिर कर दिया है। शाहपुरा पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक फरियादी अलीशा सक्सेना पति डेनिस मार्टिन ने बताया कि उनका एक रेस्टोरेंट है जिसके सामने सैटरडे शाम को एक इनोवा कार आकर रुकी, जिसमें कुछ लड़के लड़कियां सवार थे। इनोवा में सवार लड़के उतरकर एक बाइक सवार को मार रहे थे। अलीशा का इल्जाम है कि जब उसने और उसके पति डेनिस मार्टिन ने बाइक सवार को बचाने की कोशिश की तो मारपीट कर रहे शख्स ने उनके साथ गाली गलौज की और अलीशा के ऊपर भी हमला कर दिया। आरोपी युवक खुद को मंत्री का बेटा अभिज्ञान पटेल बता रहा था। अब अगर बात करें ममता बनर्जी की, तो बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की भाजपा को वार्निंग है। कहा है कि पहले 200 सीटें जीत कर दिखाएं। महुआ पर भी बातें कही हैं। ममता बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया के सहयोगी माकपा और कांग्रेस पर भाजपा के साथ हाथ मिलाने का इल्जाम लगाया है। कहा है कि पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन नहीं है, माकपा और कांग्रेस बंगाल में भाजपा के लिए काम कर रही हैं। लोकसभा चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत को सुरक्षित करने के लिए लगी हुई हैं। वहीं भाजपा लगातार 400 से ज़्यादा सीट पर जीत दर्ज करने का दावा कर रही है। इस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संडे को निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भगवा खेमे के कम से कम 200 सीटें जीतने की चुनौती दी है। बनर्जी ने यह भी कहा है कि राज्य में नागरिकता कानून लागू नहीं होने देंगी। उन्होंने लोगों को ये आगाह किया है कि सीए के लिए आवेदन करने वाले विदेशी बन जाएंगे, इसलिए इसके लिए आवेदन नहीं करें। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि भाजपा नारा दे रही कि इस बार 400 पार। मैं उन्हें चुनौती देती हूं कि वो पहले 200 सीटों को मानदंड को ही पार कर लें। साल 2021 के विधानसभा चुनावों में मैंने उन्हें 200 से ज़्यादा सीटों का आह्वान किया था, लेकिन उनकी सीटें 77 पर ही संतोष करना पड़ गया। एक रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सीए वैध नागरिकों को विदेशी बनाने का एक जाल है। पश्चिम बंगाल में ना ही सीए और ना ही एनआरसी लागू होने देंगे। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।
सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।